में डाल देते हैं। नमस्कार, इंडियन माइंड थिएटर से निरंजन गोस्वामी बोल रहा हूँ। हम आपके साथ सामने आए हैं इंडियन माइंड थिएटर और हमारा जो नेशनल माइंड इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, इसके बारे में बातचीत करने के लिए। आपका कुछ जानकारी हो तो आप ले सकते हैं हमसे। और मूक अभिनय जो हम करते हैं, माइंड प्ले जो करते हैं, इसके बारे में भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो हम आपके लिए तैयार है। आप हमें आपकी को जितना क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है बहुत पुराना, इंडियन माइंड थिएटर का अभी 48 ईयर्स हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग नेशनल माइंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। हम बच्चों के लिए चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप करते हैं। हमारा रेगुलर सैटरडे क्लब है जहाँ फर्स्ट स्टेज नाम से बच्चों को हम क्लास कराते हैं। हम डांसर लोगों के साथ भी अभिनय के लिए हम काम करते हैं, भाव रस के ऊपर काम करते हैं। तो बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। हमारा एक रिसर्च विंग भी है, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। कोई रिसर्च करने चाहते हैं तो उसको भी हम मदद करते हैं। संकेत करके एक लड़का है महाराष्ट्र का, वो मेरे ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट माइंड का है और मेरा काम लेके वो कर रहे हैं। और सर, लोग थोड़ा इंडियन माइंड इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं संक्षिप्त में। अच्छा, कि कब शुरू हुआ और कैसे चल रहा है, मतलब कब से? नेशनल माइंड इंस्टीट्यूट हम लोग जो भी अपना बिल्डिंग बना के शुरू किए, करते करते 2016 में शुरू किया है, इनागोरेट किया है 25 मार्च 2016। और इसके बाद हमने वो 16 से ही हमारा पहला बैच शुरू किया है। 1 साल का जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है और एक सर्टिफिकेट कोर्स है 3 महीने का। तो इसका फीस जो है अभी 30,000 है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, और 1 साल का जो पीजी डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए 75,000 है। इसके में रहना खाना इंक्लूडेड है। क्लास टाइमिंग भी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हमारा योगा प्राणायाम में आँखों के एक्सरसाइज, फेशियल एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज, ये सब होता है। इसके बाद एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज 10 बजे से 1 बजे तक, फिर लंच ब्रेक। इसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई होता है। फिर 6 बजे से 8 बजे तक इम्प्रोवाइजेशन होता है, क्लासेस होता है, परफॉर्मेंस तैयार करते हैं स्टूडेंट्स, ये सब करते रहते हैं। सर, एक क्वेश्चन आया है आपके लिए। सर, मैं भोपाल में रहता हूँ, स्टार्ट कैसे करूँ एक्टिंग? भोपाल से बोल रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा भाई? क्या नाम क्या है? सर, इनका नाम है अद्वैत। अद्वैत। अद्वैत जी का सवाल है सर। अद्वैत जी, आप कैसे शुरू करेंगे? क्या शुरू करेंगे, अभिनय या मूक अभिनय? जी, ये एक्टिंग पूछ रहे हैं सर, नॉर्मल एक्टिंग। नॉर्मल एक्टिंग कब शुरू करेंगे? 18 साल जब होगा आपका तब शुरू करना। जी। और एक लिख रहे हैं सर, बलवीर, जय हिंद सर, लॉन्ग टाइम टू सी यू, यू आर लुकिंग डेंजरस एज ऑलवेज। अच्छा, डेंजरस लगता है मुझे। इनका नाम है सर मयूर मानी। मयूर मानी जी। अच्छा। सर, लोग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि एक्टिंग के बारे में अगर आप थोड़ा संक्षिप्त में समझाएं कि आपके नजरिए में एक्टिंग क्या है, मतलब। एक्टिंग है, एक्टिंग तो किया नहीं जाता, एक्टिंग होता है। एक्टर मंच में जब डायलॉग बोलते हैं, प्ले राइट जो लिख के दिया है एवं डायरेक्टर जैसा बोलते हैं, इस तरह से बोल के वो पूरा करते हैं एक्टिविटीज़, एक्शन, रिएक्शंस मंच पे, वो दर्शक तक पहुंचाने का काम अभिनेता करते हैं।
तो अभिनेता का काम है पहुंचाना, अभिनय करना नहीं है। अभिनय होता है मंच में, अभिनेता जो करते हैं वो दर्शक देखते हैं, दर्शक उससे आनंद लेते हैं और दर्शक पहले मन में भाव पैदा होता है, उससे दर्शक रस एंजॉय करते हैं। सर ये इंडियन माइम इंस्टीट्यूट से कैसे जुड़ सकते हैं, मतलब हम किस तरीके से हम आगे सीख सकते हैं यहाँ पे, अगर न्यू एक्टर्स हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या इसके लिए ये जरूरी है कि आपने थिएटर किया हो पहले? हमारा यहाँ जो है हम एकदम बेसिक से सिखाता हूँ। हमारा पूरा सिलेबस जो है नाट्यशास्त्र बेस्ड है और हम एकदम बेसिक से सिखाता हूँ। आप पहले भी पढ़ करके आए वो उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं, आप कभी भी सीख सकते हो। आप हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं होता है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलता, संभव नहीं है। आपको स्विमिंग सीखने के लिए पानी में तो उतरना ही पड़ेगा, तो ये गुरु जी के पास तो आना ही पड़ेगा। गुरु मुखी विद्या है, आपको गुरु के पास आने पड़ेगा, यहाँ रह के सीखने पड़ेगा। इसलिए हमने वो नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया माइम का, तो उसमें आप आके पढ़ सकते हैं। एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसमें एज बार नहीं है, आपको क्वालिफिकेशन का भी कोई बार नहीं है। आप एक कोर्स है हमारा 1 साल का पीजी डिप्लोमा कोर्स, वो प्रोफेशनल्स जो काम करने चाहते हैं, प्रोफेशनली एक्टिंग करने चाहते हैं उनके लिए है। उसमें हमने एज बार है 18 से 30 और उसमें ग्रेजुएशन मस्ट है जी। तो सर एक्टिंग सीखने के लिए अगर हम थिएटर करना चाहते हैं तो उसमें माइम कितना जरूरी है, माइम का उसमें क्या रोल है? माइम तो देखो आंगिक अभिनय जो है नाट्यशास्त्र में, जो आंगिक अभिनय लिखा है ये तो पूरा माइम है। उसके साथ सात्विक अभिनय है, सात्विक अभिनय जो भाव रस का जो है वो पूरा माइम है। इसके बाद वाचिक अभिनय हम बाहर आने नहीं देते, लेकिन एक्सप्रेशन के लिए वाचिक अभिनय हम मन के अंदर में बोलते रहते हैं डायलॉग्स, तब वो एक्शन मेरा ठीक होता है, देखने में सुंदर लगता है, रीजनेबल होता है, लॉजिकल होता है जी। सर जो आजकल थिएटर हो रहा है चारों तरफ, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इंडियन थिएटर अभी कहाँ पर है? इंडियन थिएटर कहाँ पड़ा है वो कौन बोलेगा। जहाँ जो लोग कर रहे हैं अपना अंदाजा से कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे रिपर्टरीज को ग्रांट देते हैं, उसको हर साल उसको नया परफॉर्मेंस प्रोडक्शन बनाना है और पुराना प्रोडक्शंस का भी परफॉर्मेंस करना है। तो अभी जो कर रहे हैं अभी हो रहे हैं, बहुत नए प्ले राइट आए हैं, डायरेक्टर्स आए हैं, कर रहे हैं। क्या लगता है सर आपको, हमारे एक्टर्स को नाट्यशास्त्र का पढ़ना चाहिए या फिर रशियन जो लिखा है स्तानिस्लावस की, या फिर ऐसे और बहुत सारे नाम हैं? आप नाट्यशास्त्र पढ़ो और किसी की सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। रशिया उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, ब्रेक्ट के पास भी जर्मनी में जाने की जरूरत नहीं है। नाट्यशास्त्र पढ़ो, ये हमारा अपना किताब है और एक बार पढ़ के देखो कितना डिटेल्स में लिखा हुआ है। एक एक्टर बनने के लिए पूरा प्रिपरेशन जो है एक्टर्स प्रिपेयर से ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक जो स्टानिस्लावस्की का मैजिक एक चैप्टर है, वो बोलता है कभी कभी वो उस हालत में आ जाता है जहाँ वो एकदम कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। और नाट्यशास्त्र आप पढ़ोगे तो मैं बोलता हूँ नाट्यशास्त्र पढ़ोगे तो सारे प्रैक्टिस करके अभिनय करते रहोगे तो हर रोज ही मैजिक होगा, हर रोज आप परफॉर्मेंस करके तो आपको आनंद मिलेगा। सर कनाडा से हमें आपको बोल रहे हैं अमन जी। हाय सर, आई एम फ्रॉम कनाडा। आई हैव क्वेश्चन अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैरेक्टर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैरेक्टर के लिए कैसे तैयार हूँ, हम अपने तैयारी करें? आपका जो कैरेक्टर मिलेगा, चरित्र जो मिलेगा, उसको नाटक प्ले में बार बार आपको पूरा प्ले पढ़ना है, पूरा प्ले आपको बार बार पढ़ना है। इसके बाद आपको जो कैरेक्टर दिया जाएगा, डायरेक्टर जो कैरेक्टर आपको देंगे, तो अब हिंदी में ठीक है ना? हाँ ठीक। ऑल तो आप जो कैरेक्टर डायरेक्टर देंगे उसके अनुसार आपको सारे एक्टिविटी, एक्शन, रिएक्शन सब करना पड़ेगा ऑन द स्टेज। और अभिनय नाट्यशास्त्र में जैसा बोले हैं, जो अभिनय होता है, जो आप अपना कपड़ा पहन के घर से आते हो तो वो कपड़ा उतार के वो जो कैरेक्टर आप निभा रहे हो उसका कपड़ा पहनते हो, तब तुम वो आदमी बन जाते हो।
वो कैसे बिहेव करेगा, वो कैसे डायलॉग बोलेगा, वो कैसे उसको एक्शन रिएक्शंस कर दिखाएंगे, वो सब डायरेक्टर के हिसाब से आपको करने पड़ेगा। जी सर। सर अच्छा, एक्टिंग में पढ़ना कितना ज़रूरी है? मतलब आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही तो एक्टिंग कर लेंगे, या फिर सोचते हैं कि 12th करने के बाद हम बहुत अच्छे एक्टर बन जाएंगे, इतना पढ़ना ठीक है कि पढ़ना लिखना आ जाए? पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुमने वो मिस्त्री बन के रह जाओगे। मूटे देखा है हावड़ा स्टेशन में और जो कोई रेलवे स्टेशन में, वो मूटे जैसा हो जाओगे। आपका पार्ट दे दिया सिर में लेके, तो आओगे और मंच पे उसको रख के चले जाओगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इंजीनियर बनना है। आप जो कर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप कैसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कहाँ पर कर रहे हो, ये सारी चीज़ जो है आपको सब ठीक करने पड़ता है। सर कोई पूछ रहा है, निर्मिति जी पूछ रही हैं, सर काफी एक्टर्स के साथ ये इशू होता है कि अभिनय कर रहे हैं और वो रियल नहीं लगता, फेक लगता है। इसलिए नाट्यशास्त्र में सहज अभिनय बोले हैं, सहज अभिनय, स्वाभाविक और सहज अभिनय। तो आप सहज अभिनय करना है, स्वाभाविक अभिनय करना है। आपको जो संलाप बोलना है, आप रिहर्सल में जो हजारों बार बोल रहे हो उससे कुछ नहीं है। आप जब मंच पे जाके जब वो डायलॉग बोलोगे तो पहले बार वो डायलॉग बोल रहे हो, जिस एक्टर की तरफ तुम देख रहे हो वो एक्टर को पहले बार देख रहे हो। ऐसा नहीं, रिहर्सल तो हजारों बार हम करते हैं, लेकिन मंच पे तब वो सच होगा। जो तुम वो डायलॉग बोल रहे हो उसमें आपको विश्वास रखना है, आप विश्वास के साथ ऑनेस्टली वो डायलॉग बोलना है, तभी लगेगा, नहीं तो वो एक्टिंग रह जाएगा। सर कोई पूछ रहे हैं कि कोई मोनोलॉग है, कोई एक्टिंग का स्क्रिप्ट है, तो हम उसको डिफरेंट वेरिएशंस में कैसे ट्राई कर सकते हैं बोलने का? हाँ, अब ये तो उसका आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आप कौन सी शब्द में एम्फेसिस देंगे मीनिंग के अनुसार, वो उससे होगा। कहाँ पॉज देंगे, कैसे बोलेंगे, कितना जो पिच है वो उसका लेवल क्या होगा, कैसे आप थ्रो करेंगे, वो थ्रो कैसे करेंगे वो भी आपको करने पड़ेगा। वॉल्यूम कितना देंगे वो आपकी निर्भर करता है। सब अलग अलग कर सकता है, ये आपके ऊपर है। जी सर, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सीरियल एक्टर बनने के लिए, जो एक्टर सीरियल में काम करते हैं, उनको थिएटर करना ज़रूरी है? क्या वो बिना थिएटर करे भी अपना जिम करके और ये सब करके वहाँ पे सीरियल्स वगैरह में काम कर सकते हैं? हमारा देश भाई, हमारा देश जो है ये एक्टर का बेटा एक्टर होता है, प्रोड्यूसर का बेटी हीरोइन बन जाता है। ये यूरोप अमेरिका में होता नहीं है। वो तुम्हें एजेंसी में तुम्हें नाम लिखाना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग लेने पड़ता है, बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करने पड़ता है। ये सब नाम एजेंसी के मार्फत, थ्रू एजेंसी एक्टर चुना जाता है। उसका ऑडिशन तब होता है। हमारे यहाँ जैसा ऑडिशन होता है ऐसा नहीं है। जो ऑडिशन से ही सारे कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ तो बिना पढ़ के भी, बिना सीख के भी आप एक्टर बन जाते हो। सर ट्रेनिंग का क्या रोल है? मतलब कितना ट्रेन करें अपने आप को कि हाँ लगे कि हाँ अब मैं एक्टर हूँ? मैं जैसा नहीं, एक नक्सल पीरियड में ये माओ सेतुंग का एक स्लोगन दीवार में लिखा होता था बंगाल में, जे लड़ाई करके लड़ाई सीखो। तो मैं भी ऐसा बोलता है, आप एक्टिंग करके एक्टिंग सीखो। आप सोचो कि पूरा नाट्यशास्त्र आप पढ़ोगे, पूरा ट्रेनिंग ले लोगे, हजारों वर्कशॉप अटेंड कर लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक्टिंग करते रहो और हर रोज सोचो कि देखो, ऑब्जर्व करो कि आज का एक्टिंग में क्या गलती था, क्यों अच्छा लगा ऑडियंस को, क्यों अच्छा नहीं लगा दर्शक को। ये सब तुम्हें ऑब्जर्व करते 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 आपको आगे बढ़ना है। सर आजकल एक्टर्स के साथ बहुत ऐसा होता है कि वो अभिनय करते हैं लेकिन उनको लगता है कि उनकी बॉडी स्टिफ है, वो करना चाह रहे हैं लेकिन वो उनके अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा, और उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है किसी जगह से, लेकिन वो उनका सवाल ये रहता है बार बार कि जब हम करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी स्टिफ है, हम वो एक्शंस अच्छे से कर नहीं पा रहे जो हम करना चाहते हैं। तुम आ जाओ इंडियन माइम थिएटर में, हमारा नेशनल माइम इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाओ। कम से कम 3 महीना का कोर्स तो करके जाओ, 1 साल का टाइम नहीं मिले तो आप करके जाओ, हम सब कर ठीक करा देंगे। लोकेशन सर?
हाँ, location. सर इंडियन माइम Location थिएटर है। के बारे में, इंडियन माइम ये जो कोलकाता में है। नेशनल माइम इंस्टीट्यूट जो है ये सॉल्ट लेक में है, कोलकाता में। अपना इंस्टीट्यूट बिल्डिंग है जहाँ हम बच्चों को एकोमोडेशन देते हैं, खाना खिलाते हैं और सुबह से शाम तक सारी ट्रेनिंग देते हैं। सर आजकल के जो एक्टर्स हैं जो करना चाहते हैं अभिनय, तो क्या उनको ये बिल्कुल नेसेसरी है कि उनको सीखना ही है माइम एक्टिंग करने के लिए? देखो, माइम इज द एसेंस ऑफ ऑल एक्टिंग। सर अच्छा, एक और क्वेश्चन आया अभी बीच में इसी इसी सवाल से रिलेटेड कि बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है? तो बहुत सारे बुक है। जूलियस फर्स्ट का भी एक किताब है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। ऐसा आजकल बहुत किताब आ गया। जैसे डेसमंड मॉरिस का एक किताब है मैन वाचिंग, उसमें बहुत पिक्चर भी है और बहुत सुंदर किताब भी है। वो किताब भी है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी चरित्रानुमान विद्या करके एक ये है सब्जेक्ट है। और जो हमारे सामुद्रिक ज्योतिष है वो देख के एक आदमी का कैरेक्टर बोल देते हैं, नाक, कान, आँख और लिप्स, ये सब देख के बोल देते हैं। इसको सामुद्रिक ज्योतिष बोलते हैं। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर दूं। एक क्वेश्चन आया कि प्लीज सेंड अस डिटेल्स ऑफ योर कोलकाता इंस्टीट्यूट। अभी फेसबुक में मेरा पोस्टर दिया हुआ है जी, अभी भर्ती का। Yes sir, but मेरा कोई- नेशनल इंस्टीट्यूट का देखो, वेबसाइट देखो, nationalmimeinstitute.in। सर फीस कितनी है 3 मंथ्स की? वो सर ने बता तो दिया अभी। बता दिया मैं Repeat करोगे? फिर। नमस्ते सर, हाउ वी कम टू नो दैट वी आर प्रिपेयर्ड एज एन एक्टर? अब देखो भाई, ग्रेजुएशन में 3 साल लगता है, मास्टर डिग्री में 2 साल लगता है। कम से कम तो 5 साल तो दोगे ना। 5 साल तो दो, 3 साल सीखो और 2 साल परफॉर्मेंस करके एक्सपीरियंस करो। ठीक है ना। अभी देखो, कोई प्रोफेसर डॉक्टर होता है तो उसको हाउस सर्जनशिप करने पड़ता है, इंटर्नशिप करने पड़ता है। हर प्रोफेशन में वकीलों का भी देखो, काला का कुर्ता पहन के घूमता रहता है कोर्ट में तो शुरू में वो करने पड़ता है, तब पता चलता है कि हमें आ रहा है, हम कर पा रहा हूँ। जी सर, बॉडी लैंग्वेज कैसे परफेक्ट करे? सर ने कहा इंडियन माइम इंस्टीट्यूट में आपको आना पड़ेगा, ज्वाइन कीजिए। हाँ, address. बॉडी address लैंग्वेज एड्रेस तो मिल जाएगा Yes, अभी। sir. अभी हमारा वेबसाइट देख लो, nationalmimeinstitute.in और mimeindia.in। Comment section. जी सर, आपकी तरफ से कुछ जो नए एक्टर्स हैं जो कि घर से फिलहाल तैयारी कर रहे हैं अपने, और कुछ एक्टर्स हमारे बीच ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि अपना घर छोड़कर मुंबई में शिफ्टेड हैं अभी, तो आप उनके लिए क्या ऐसी टिप्स बताना चाहेंगे कि वो घर से प्रैक्टिस करते रहें अपनी, जो उनका थोड़ा बहुत काम चलता रहे घर से? भैया, मुंबई से भी बहुत लोग हमारे यहाँ आए हैं और सीधा मुंबई आपस मुंबई नहीं गए, अपना अपना शहर में चले गए। ठीक है ना। उसको पता चला कि वो शक्ल देखा नहीं था कि हमारा शक्ल क्या है, मैं क्या जानता हूँ कि मुझे कितना क्या हो सकता है, वो कोई उसका अंदाजा ही नहीं है। सीधा मुंबई चलेगा कि वो हीरो बन जाएगा कि हीरोइन बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये सीखने पड़ता है, गुरुमुखी विद्या है। आपको सीखने पड़ेगा गुरु के पास, तब आप जाओ। इंस्टीट्यूट ऐसा अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा तो इंस्टीट्यूशन में सीखना है, नहीं तो गुरु के पास सीखो। बिल्कुल। सर, ऐसी बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो पढ़नी चाहिए सभी को, एक्टर्स को भी और जो वैसे भी पढ़ना चाहते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए पहले आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। और ये आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। एक अच्छा इंसान ही अच्छा एक्टर बन सकता है जी। और किताब जो है, हम तो बोलते नाट्यशास्त्र है। इसके बाद स्वामी अभेदानंद जी का भी बहुत सारे किताब है, सेल्फ रियलाइजेशन, तो ऐसा बहुत सारे किताब है। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत किताब है। साधु लोगों का किताब है, इसलिए हम पढ़ते नहीं है। जैसे आपकी इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी में फ़र्क क्या है आपको मालूम ही नहीं है, कब बोलता ही भी नहीं है कोई जो भाई हमारे इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी में फ़र्क है। ये सब साधु लोग लिखा है, आप पढ़ो। सेल्फ रियलाइजेशन नाम से किताब है स्वामी अभेदानंद जी का,
विवेकानंद जी का है, पतंजलि योग पढ़ो, शंख दर्शन पढ़ो, ये सब फिलोसफी पढ़ो। जो हमारा अभी दर्शन जो है, हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र जो है वो भी पढ़ो, हितोपदेश का कहानी पढ़ो, पंचतंत्र की कहानी पढ़ो, ठीक है ना। अच्छा लिटरेचर जो है वो पढ़ो, अच्छा पेंटिंग देखो। एक्टर बनने चाहते हो तो आपको पेंटिंग भी देखने पड़ेगा। अच्छा गाना सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छा परफॉर्मेंस देखते रहो, थिएटर देखो, एक्टिंग देखो, तब तुम्हें बनेगा। अभी सब घर में वो अकेला तुम एक्टर बन जाओगे, वो संभव नहीं है। जी सर, माइम की शुरुआत कैसे हुई एक्टिंग में, ये पूछ रहे हैं बहुत से लोग। और माइम देखो ना माइम का शुरुआत कहाँ से हुआ है, ये क्वेश्चन मेरा मन में भी था। अब सीख रहा था, सब लोग बोलते था ये तो माइम यूरोपियन आर्ट है, आप कॉपी करते हो। तो मैं बोलता हूँ थिएटर भी तो यूरोपियन आर्ट है, आप लोग कॉपी करते हो। बिल्कुल सर। आप लोग पहले से कर रहे हो, हम बाद में किया, क्योंकि हमारा माइम आर्ट जो है वो डेवलप ही हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आप जब शुरू हुआ हमारा इंडिया में, शुरू हुआ 1960 के आसपास। तो अभी 60 से तो 2024 में हमने एक इंस्टीट्यूट बना दिया। किताब लिख रहा हूँ, किताब आ जाएगा। तो धर्म ग्रंथ और मंदिर तो होना चाहिए, हर धर्म का धर्म ग्रंथ होता है, मंदिर होता है। तो मूकाभिनय का भी ऐसा होगा। मूकाभिनय इंडियन आर्ट है। ये हमारा नाट्य शास्त्र में जो नाट्यधर्मी अभिनय है, ये माइम का टेक्निक है, ये सारा दुनिया फॉलो करता है। और जो रियलिस्टिक कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ एक्टिंग जो है, ये सब लोकधर्मी नाट्यधर्मी अभिनय में नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है। जब हम निश्चित हुआ कि इंडियन आर्ट है, हम जो मुंह का अभिनय बोलते हैं, माइम नहीं बोलते हैं, हम मुंह का अभिनय बोलते हैं, मूक नाट्य बोलते हैं, मुख नाट्य का अभिनय करता हूँ। तो ये हमारा टर्मिनोलॉजी है, माइम नहीं करता हूँ। माइम और मुख अभिनय में फर्क है। जी सर, चार्ली चैपलिन के बारे में आपके क्या विचार है? चार्ली चैपलिन पेंटोमाइम शब्द यूज किया है और बहुत अच्छा किया है। उस समय तो टॉकी नहीं आए थे, टॉकी आने के बाद भी उसने नॉन वर्बल, नॉन साइलेंट फिल्म बनाया। हाँ, और उसका तो जवाब नहीं है, ग्रेट आर्टिस्ट है। सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो थिएटर करते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इंडियन माइम इंस्टीट्यूट में आए। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कोर्स कब से शुरू होते हैं, 1 साल वाला कोर्स हम कब से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 3 मंथ्स वाला कोर्स हम कब से ज्वाइन कर सकते हैं? अभी 1 साल का जो एक कोर्स है, तो वो जुलाई से शुरू होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके खत्म होता है। 9 महीने का है, 3 सेमिस्टर। और मई में शुरू होता है, सितंबर 3 महीना। जी सर। तो सर इसका आपको वेबसाइट पे बाकी सब मिल जाएगा, फीस वगैरह तो वेबसाइट पे सब डाला हुआ है। जी, तो वेबसाइट का लिंक तो सर इसमें डल चुका है। वेबसाइट का लिंक, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, www.mimeindia.in और nationalmimeinstitute.in। जी, आज के एक्टर्स के लिए कहना चाहें कि आपको आप इतने समय से करते आ रहे हैं इस आर्ट फॉर्म को, और अब तो पद्मश्री भी हैं आप, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के एक्टर्स को कि आपको क्या देखकर क्या लगता है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? अभी एक्टर के पास बहुत स्कोप आ गया। आप टीवी सीरियल्स, फिल्म था, टीवी आ गया, टीवी सीरियल्स हो गया, और टीवी का और क्या क्या बोलते हैं सब, OTT वगैरह वगैरह। हम तो कभी गाए नहीं, करते भी नहीं है, फिल्म भी नहीं किया। हाँ, तो हमें वो पता नहीं है। आप बहुत सारे स्कोप आ गया, आप करो, आप पैसा भी कमा सकते हो। तुम्हारे घर वाले भी देख के बोलेंगे मेरा बेटा या बेटी अभी वो सीरियल में है। वो हमारा टाइम में तो स्कोप नहीं था। हम तो क्या करते हो, कुछ पता नहीं है, हर रोज जाते हो, आते हो, खाते हो, सोते हो, क्या करते हो पता नहीं है, हम कुछ देखा नहीं। बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि
बहुत सारे एक्टर्स के उनको 12th के बाद कौन सा एक्टिंग कोर्स करना चाहिए? उनको जल्दी रहती है कि मैं 12th के बाद ही कोई एक्टिंग कोर्स में चला जाऊं। 12 पास ठीक ठीक सही टाइम है कि 18 साल से एक्टिंग शुरू होता है। तो आपको कोई एक्टिंग स्कूल में जाके भर्ती होना है, सीखना है। तो मैं तो एकलौता इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में, ऐसा इंस्टीट्यूट दो ठो नहीं है, ठीक है ना। हाँ, हम लोग एकदम बेसिक से सिखाता हूँ आपको, चलना बैठना उठना सब कुछ बेसिक से सिखाता हूँ। आप कुछ करने आने का जरूरत नहीं है, तो हम आपको बेसिक से एकदम सिखाएंगे। आप गलत सीख के आते हो तो फिर मुश्किल होता है कि तुम्हें ठीक करने में और उतना टाइम लग जाता है, तुम्हें मेहनत बढ़ जाता है। तो नेशनल माइम इंस्टीट्यूट में आ जाओ। तो सर एक एक लास्ट क्वेश्चन हम कोई ले लेते हैं। हाँ। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप प्लीज क्वेश्चन लिख सकते हैं इधर, हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। सीखने पड़ेगा, बिना सीख के कुछ नहीं होगा। खाना के भी जो बनाते हैं वेट करना उस क्वेश्चन के लिए। तो उसमें भी नमक का कोई ये नहीं देता है, जैसे 1 चम्मच नमक दीजिए, 2 चम्मच नमक दीजिए, तो वो बोलते हैं कि नमक स्वादानुसार। तो आपका जितना चाहिए उतना ही देना है, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा दोगे तो खाना नष्ट खराब हो जाएगा, कम दोगे तो फिर उसमें कच्चा नमक मिला के खाने पड़ेगा। सर एक सवाल आया है, एक्टिंग में अपीयरेंस की कितनी इम्पोर्टेंस है? एक्टिंग में मंच पे तो अपीयर करोगे तो मंच पे ही करना है। तो आपका जो कैरेक्टर होगा, उसका जो हर जो अभिनय होगा, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, आपका हेयर स्टाइल, उसके हिसाब से आपको अपीयर करना है। आपका अपना मर्जी से अपीयर नहीं करना है। तो डायरेक्टर जैसा बोल देगा कि इस कैरेक्टर ऐसा करके एंट्री लेगा, आपको ऐसी आपको एंट्री लेना है, आपका अपीयर वैसा ही होगा। यहाँ वो ऐसा नहीं है कि हम अपीयर करेंगे, देखेंगे ऑडियंस हम आ गया, ऐसा कोई स्कोप नहीं है। जी कुछ लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं, तो अभी हम और क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, सॉरी। तो इंडियन माइम इंस्टीट्यूट के बारे में आपको हमारी स्टोरी के माध्यम से सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी सर अगर आप लास्ट में कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि नेशनल माइम इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे तो आपको अभिनय के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा। आप यहाँ डायलॉग तो देखो, जितना भी एक्टिंग का किताब है वो का है, और 20-25 पेजेस है जो 2-4 नाटकों का सीन दिया हुआ है। आपको आप करोगे तो आपका जो 5 फंडामेंटल्स ऑफ प्ले डायरेक्टिंग में है, जो 5 टॉपिक, उसमें वॉइस का कहाँ जाएगा नहीं है। वहाँ है मूवमेंट, रिदम, कंपोजिशन, पिक्चराइजेशन, पेंटोमिमिक ड्रामेटाइजेशन। यहाँ डायलॉग कहाँ पर भी नहीं है। नटशास्त्र में भी देखो, बाचिक अभिनय बाद में आया, सात्विक अभिनय, आंगिक अभिनय पहले आया। आंगिक अभिनय बहुत जो इम्पोर्टेंट है। आंगिक अभिनय में आपको बॉडी लैंग्वेज आ जाता है। आंगिक अभिनय से ही आपको एक्शन रिएक्शन करने पड़ता है। तो इसलिए आपको आप जो सीखना है तो आप सीखो, बिना सीखे नहीं होगा। बिना सीखे कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।